ओके, हमने एक कंपनी बनाई है, ठीक है, मेरी कंपनी है, मैंने ये कहा कि दिल्ली में पानी की इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी हो, और पर पर्सन कितने लीटर की नीड होती है, और कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना वेस्ट जा रहा है। और दूसरी चीज, किस एरिया में पानी की क्वालिटी कैसी है, सबसे ज्यादा नीड कहां पर है, सबसे ज्यादा कौन सी सेक्टर में नीड है पानी की, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं क्लीन पानी के सेक्टर में आता है, और सबसे ज्यादा पानी किस सेक्टर में आता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सपोज दैट एक तुम्हारे यहाँ दिल्ली में क्या है 10 सेक्टर, ठीक है, 10 सेक्टर है आपके पास, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि हर एक सेक्टर में पर्सन सेम हो, पॉपुलेशन सेम हो, हर सेक्टर में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हाँ पानी यहाँ पर अगर 10 लीटर पर पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो क्या पता इस सेक्टर में 12 लीटर पर पर्सन जा रहा हो, है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हमने क्या करना है मुझे, तो इससे करने के 3-4 रूट्स है ना हमारे पास, ठीक है, because in the process of cleaning data into clean data, क्लीनिंग डेटा into क्लीन डेटा, raw data into clean data. data processing is the Process to clean the raw data to clean data. Clean, basically process. देखो डेटा प्रोसेसिंग इज द मीनिंग ऑफ कि आप किसी रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो आपके पास रॉ डेटा है उसको क्लीन भी साफ साफ कर रहे हैं। मींस कि आपके पास हमेशा कभी भी कोई डेटा आएगा तो वो क्या रहेगा, वो आपका हमेशा एक रॉ डेटा कंसीडर किया जाता है, जब तक आपसे पहले कोई उस पर काम नहीं करेगा। जस्ट लाइक हमने आपको एक फाइल दी, ठीक है, चलिए फाइल कौन से देते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास ये है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप लोगों को पता है क्या होता है, शेयर मार्केट होता है, ठीक है। अब मैंने ये कह दिया, आप इसके डैशबोर्ड पे देखेंगे जाके, क्या कुछ चीजें ऐसे बन रही हैं, चल रही हैं, तो ये भी तो नंबर्स में चल रहे हैं, ठीक है, ये भी कुछ चार्ट्स हैं। मैंने आपसे ये कह दिया किस दिन मार्केट अप हुआ है, किस दिन मार्केट डाउन हुआ है, और इसका पीछे का किस फैक्टर क्या है अप और डाउन होने का, ठीक है। आप इसका डेटा कैसे लेंगे, या फिर चलो ठीक है, आपको ये स्क्रैप करने में टफ हो रहा होगा, ठीक है, आपको एक दूसरी वेबसाइट देते हैं हम। हमने कहा आपसे कि कोविड पैंडेमिक बाय कंट्री, ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आई थिंक मैंने भी बताया होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। आपने कोविड के टाइम पे एक चार्ट देखा होगा, डार्क रेड, ओके, लाइट रेड, तो आप लोग डार्क रेड पे क्या बोलते थे हम लोग, कि यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस क्या है, ज्यादा है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। और अब क्या यहां से हम चार्ट इस डेटा को पिक कर ले, काइंड ऑफ ऐसा कुछ चार्ट बना सकते हैं। तो क्या हो रहा है, डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं हमारे, किसी भी डेटा को एनालाइज करना, किसी भी डेटा को एनालाइज करना काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का। किसका काम होता है, डेटा एनालिस्ट का काम होता है। So the difference between data analysis and data analyst, one is the designation and one is the person. How to analysis? देखो अब हर एक, देखो जब आप डेटा में सीखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चीज का, क्या डेटा एनालिस्ट किसी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर में आती है,
हम किसी भी चीज की थिंकिंग प्रोसेस किस सेक्टर में 0 है, किस सेक्टर में +100 है, क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, बात करूं मैं टेक डिपार्टमेंट, बात करूं मेडिकल डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सल, बात करूं मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, क्या यहाँ कहीं पे हम डेटा एनालिसिस मिस कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो अगर मुझे यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाना हुआ तो मैं कैसे सोचूंगा कि हमारी एजुकेशन 10 साल पहले कैसी थी और अभी कैसी है। ठीक है, एक स्कूल में इतने स्टूडेंट पहले 10 साल पहले थे, सपोज 100, मैं बोल देता हूँ 920 स्टूडेंट पहले थे एक स्कूल में, जो कि हमारा क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था। आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ 120 स्टूडेंट रह गए हैं 2025 में, और ये 2020 की रिपोर्ट है, 205 की रिपोर्ट है, 25 की रिपोर्ट है, ये 2025 की रिपोर्ट है। तो हमारे इन 20 साल में ऐसी क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल का सेक्टर इतना डाउन हो गया है। इसको समझना और मेनली इंपॉर्टेंट होता है एज अ डाटा एनालिस्ट आपको डोमेन नॉलेज होना। ओके, डोमेन क्या है? डोमेन से मतलब प्रॉपर जो वेबसाइट पे हम काम करेंगे उस वेबसाइट पे बोलेगा नहीं, एक पर्टिकुलर से एक्सपर्ट होता है उसमें। देखो डोमेन का मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर का, सेक्टर का, मेडिकल सेक्टर का, फाइनेंस सेक्टर का, ये डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रॉपर डेटा एनालिस्ट की डोमेन बता रहे हैं। लेकिन आप अगर क्या कर रहे हैं, स्टॉक किसी ने किया है, स्टॉक मार्केट में करते हो तो पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे उसका लास्ट 10 दिन का कैसा रहा रिपोर्ट, क्लास कहाँ हुई है, ठीक है, उसका लोवेस्ट कितना गया था, हाईएस्ट कितना गया था, इसका एल्गोरिथम ट्रेंड कैसा दिख रहा है, देन आप इन्वेस्ट करते हैं। एक जो प्रॉपर इन्वेस्टर होते हैं, आप किसी फंडिंग लेने जाते तो क्या करता है, पहले आपके बैकग्राउंड चेक करता है, पहले बैंक चेक करता है, ठीक, आपके फिर ऑब्जेक्ट चेक करता है, फिर इसका एग्जिस्टेंस चेक करेगा। तो वो क्या कर रहा है, उस चीज के बारे में जब पता कर रहा है, ठीक है, तो आप जॉब लेने जाते हो तो आप जॉब के बारे में पता करेंगे, कंपनी के बारे में पता करेंगे, ठीक है, तो एक डोमेन नॉलेज हो गया। जैसे कि मैंने कहा मेडिकल सेक्टर में, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में क्या हुआ, क्या यहाँ पर डेटा एनालिसिस कर सकते हो। 2020 में 2018 आई थी, यहाँ पर हार्ट अटैक से डेथ होने वाली पर्सन थे 500, ठीक है, और जब 2024 की रिपोर्ट आई है ना, आई थिंक इसमें है 23,000, ठीक है, और अभी जो 2025 का आंकड़ा लगाया जा रहा है, आई थिंक वो 35 के है। तो क्या इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, रीजन क्या रहा है, सारी चीजें क्या रही हैं, बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तलाबना ज्यादा खा रहे हैं हम लोग, है ना, फास्ट फूड पे ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, डेली लाइफ की रूटीन की है बसी पड़ी है, ना, इन्वायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हम निकाल सकते हैं, फाइनेंस कैसे निकाल सकते हैं, टेक डिपार्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर का एक पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज होना चाहिए, हमें डीपली समझना चाहिए कि अगर मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर रीजन क्या है, हार्ट अटैक से रीजन क्या है। अगर एजुकेशन सेक्टर में बात करूं तो मुझे आगे और पीछे का पता होना चाहिए, राइट, ठीक है, तो इस चीज को डोमेन को अच्छे से पता होना चाहिए थोड़ा सा। अब आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को ज्यादा अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं, और आपकी जो इनर थिंकिंग है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, वो चीज वहां पर हेल्प करेगी एज अ डेटा एनालिस्ट को समझने में।
नए इंसाइट्स फाइंड करने में। अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज द इंसाइट, देखो हमारे पास लेस डेटा होता है, डेटा एनालिसिस काम ही होता है कम से कम डेटा पे वो अच्छे से अच्छी चीजों को डिलीवर कर देना। डेटा एनालिसिस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन है हमारी, हमारे माइंड की थिंकिंग है और सिर्फ हमारा प्रेजेंटेशन है कि हम सामने वाले को इस ट्रेंडिंग एल्गोरिदम को या ट्रेंडिंग डेटा को एक डैशबोर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकें। किसी भी चीज को हम एक डैशबोर्ड में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, कैसे हम उसको अच्छा बना पाते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये क्या है, एक तरह से ग्राफ ही है कुछ क्या, हाँ डैशबोर्ड बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिवली 0 to 1, 1 to 2, 30% पे जाते जाते अप्रोक्सीमेट क्या हो गया है, इन्फेक्टेड। 2020 का डेटा, 2021 का डेटा और 2022 में इतने लोग कोविड। आप लोगों को ये समझना है कि व्हाट इज द रियल टाइम प्रोजेक्ट। अगर मैं डेटा की बात करूं तो रियल टाइम प्रोजेक्ट क्या होते हैं। जरूरी कि वो कंपनी का प्रोजेक्ट रियल टाइम सर जो करेंटली चल रहा होता है। अब रियल टाइम से एक्चुअली समझते हैं हम लोग क्या है, जो मिल जाए इसलिए जल्दी आपको करने की कोशिश। रियल टाइम का मतलब होता है पॉइंट 0 से लेके पॉइंट 100 तक जाने का प्रोसेस। आपको पाइपलाइन क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग रखना प्रोजेक्ट को, डेटा गैदरिंग करना, और ये नहीं कि हमने क्या किया ऑलरेडी कहीं पढ़ा हुआ है देख लिया बना लिया उसके जैसा ही, वो एक हमारा डमी प्रोजेक्ट कहलाता है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट कहलाता है। रियल टाइम प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि दिल्ली में वाटर सप्लाई की चेन बना दो, इस सेक्टर में पानी जाता है, ये रियल टाइम है जो रियल सिनेरियो में हो रहे हैं। आपको कोई भी चीज थ्योरेटिकली चाहे जितना पढ़ ले, चाहे जितना मैं पढ़ा दूं, चाहे जितना आप पढ़ ले, जब तक उस चीज का एग्जीक्यूशन नहीं होगा आप लोग नहीं समझ पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिला था, उसको बनाया आप लोगों ने, ठीक है, मैंने क्या किया उस प्रोजेक्ट का हम लोगों को देखिए काम की सारी चीजें देखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको वो नहीं समझ में आया है, क्या पता नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो उन सारी चीजों को कलेक्ट करके हम कहीं और यूटिलाइज करें उसी के टॉपिक में। ऐसा नहीं कि हम साइंस पढ़ते हैं और हिस्ट्री के पेपर में अप्लाई करते हैं, उसी की जगह पे मतलब उसी के सिनेरियो में अप्लाई करें। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब क्या करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको डेटा देती है, डमी डेटा देती है, उन पे काम करो आप। इंटरव्यू पोस्ट है, हम लोग प्रोजेक्ट देंगे कैसे इसका काम हो जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिले तो आप पाइपलाइन क्रिएट करो। बेसिकली होती है एक बिगिनिंग टू एंडिंग प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। तो सर एक प्रोजेक्ट को कौन-कौन से वीडियो होते हैं तो जरूरी नहीं कि एक्सेल हो, पहले एक्सेल हो, क्या हो क्या नहीं हो क्या नहीं। हम ये नहीं बोले, हम बोले कि सबसे पहले डेटा गैदरिंग, डेटा देन प्री प्रोसेसिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फाइंड इनसाइट्स एंड क्रिएट न्यू कॉलम्स इन डेटा। to find insight in the फाइंड इनसाइट्स इन द डेटा मींस, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बताऊं, जो डेली एग्जांपल मेरा रहता है कि मैंने कुछ देखा, कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि हाँ इतने लोग पास हो गए, मतलब तुम्हारी क्लास में क्या निकाल देता हूँ, सृष्टि, रिदम, अमन, ठीक है, सृष्टि, रिदम, अमन, वैभव, या फिर 2-3 स्टूडेंट ऐसे और मैं नाम बोल देता हूँ, ठीक है, बाकी किसी का नाम नहीं बोलता। इनको मैं क्लास अलग करता हूँ, कहता हूँ कि हाँ ये अच्छे स्टूडेंट हैं, कैसे मुझे पता चला, इनके नॉलेज के बेस पे टेस्ट लिया होगा मैंने, कोई ना कोई कंडीशन रखी होगी मैंने, जब कंडीशन रखी वो लोग उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं,
ठीक है, क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। देन मैंने उनको एक नए कॉलम में मतलब उनके एक स्पेशल क्लास रखा, ठीक है। इस चीज को कहते हैं इनसाइड पॉइंटर। थोड़ा सा उसको कोई कंडीशन दोगे तो वो फुलफिल करेगा, ठीक है, ये चीज। ओके, चलिए हम आपकी बात करते हैं डेटा एनालिस्ट, है ना। तो डेटा एनालिस्ट के बारे में आपको पता ही होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से देखा ही होगा आपने क्या होता है। हाँ, कोई कोई सारी चीजें नॉलेज दें हैं, पढ़ाते हो भी हैं, पढ़ाते हुए भी। अभी क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ किस अकाउंट साइड। अकाउंट्स नहीं, कंपनी में दी जा रहे हैं। यहाँ पर एक कंपनी रमेश क्या है? 10 बजे ऑफिस। सर 10 बजे से तो मैम ने कहा था कि 10 बजे तक मैं आ जाऊंगी, थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखो क्या क्या डेटा एनालिसिस की फील्ड में जरूरी होगा, ठीक है, कि द फर्स्ट थिंग इज एटलीस्ट कहां पर डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है, ठीक है। आज के 20 साल पहले अगर हम देखें तो डेटा एनालिसिस इतना ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था। कैसे ट्रेंडिंग में आया है, तो बताया कैसे ट्रेंडिंग में आया है। सर कंपनी को कोविड की वजह से ज्यादा है। नहीं, पहले भी था, ट्रेंडिंग में कैसे आया? हम जब एआई टूल्स नहीं थे, हम कहां पर पहले भी डेटा एनालिसिस होता था, किसी को पता नहीं था, एक्सेल होता था, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हमें थोड़ी सी आइडिया लगा कि हम डेटा एनालिसिस में पढ़ते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या डेटा एनालिसिस में पढ़ते हैं, हम यहाँ पर 4-5 चीजें करते हैं। एक्सेल सर पढ़ता हूँ, इंक नहीं है, हैं हिंदी इंक लो यार, ओके, आपने थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस के बारे में पता है क्या होता है, भैया छोड़ो, नहीं कुछ भी नहीं दे रहे। और क्या क्या सीखा, और क्या क्या सीखा वहां से? हाँ, जैसे कि हमने कहा हमारा क्या हो गया, एक्सेल हो गया। सेकंड वन हमारा क्या हो गया, पावर बीआई हो गया। फिर हमारा एसक्यूएल हो गया। लास्ट नॉट लीस्ट हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पाइथन फॉर यूजिंग कोडिंग एंड पाइथन लाइब्रेरीज लाइक जुपिटर एमपी जुपिटर पांडा। कौन है जो पाइथन वाला? जुपिटर को याद है कौन है जो पाइथन वाला? मोहित जुपिटर का भाई मैंने कहा है ओ एक ही पढ़ा था ओए भाई मैं सर्च कर लेता यार गूगल बाबा जी। ठीक है, देखो अरे कितने में होता है, आपको जब सर ने बताया होगा एक्सेल के बारे में क्या क्या होता है, तो बेसिक फार्मूला हम यूज करते हैं। जब आपने अभी आपने एक्सेल भी जान करते हैं, नोट काम होता है जो सैलरी पे होता है, जो टैली करता है, तो फिर बैलेंस शीट बनाना है, कॉम्बिनेशन होंगी ना। जैसे एंट्रीज वगैरह हो गए, आपको डेटा निकालना हो, हाँ, ये नहीं बेसिक फार्मूला, तो वही चीजें काइंड ऑफ कन्वर्ट हो गए एक्सेल में। तो एक्सेल में आप लोगों ने एक्सेल में काम किया हो ना, वो नहीं है एक्सेल में ही है सारा। एक्सेल हो गया टैली हो एक्सेल यहाँ पढ़ लीजिए कि क्या क्या पढ़ा है। तो मैं अगर मैं आपको एक वो दे दूं, आपको कुछ बोल स्टेट के नाम दे दूं, के अंदर को सिटी दे दूं, उनका बजट दे दूं, तो स्टेट के ऊपर क्या उसका मैप बना सकते हैं आप? जाएगा, लैंग्वेज बोल रहे हैं ठीक है। आप ये कहां से बनाएंगे,
पाइवट टेबल में जाके फिर मैप ग्राफ, ठीक है। अब ये पिवोट टेबल या पाइवट टेबल होती क्या है? सर वो यूज डैशबोर्ड इजीली विजुअल करने के लिए। बेसिकली जो हम एक्सेल में काम कर रहे होंगे, जो हम सेल्स में वैल्यू इंटर कर रहे होंगे, उसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता है कलर फॉर्मेट में करके, या फिर आप क्या कह सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में। और आपके पास डेटा नॉर्मली कहीं से कॉपी पेस्ट करके रखते हैं तो क्या बोलते हैं आप इसे? रोल टी करके बोलते हैं ना, कि ये टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पांडा ये चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। एक्सेल में हमने सीखा डैशबोर्ड बनाना, तो ठीक है। या फिर पहले बोल दो फंक्शन, इसके बाद आप बोल दो एडवांस फंक्शन, हो जा, ठीक है। फिर आपने कहा पाइवट टेबल, भाई या फिर पाइवट टेबल से बोल दो पहले डेटा गैदरिंग, डेटा। आप लोग बताओ कितने टाइप के डेटा हम ले सकते हैं? डेटा हाँ, सर ओनली मैक्रो डाटा ले सकते हैं। नहीं, ठीक है। एक्सएमएल कहां से डेटा ले सकते हैं? हां से सोर्सेज कुछ सोर्सेज, आप वो से सर जो हम देख रहे हैं वही डाटा तुलना में हो जाएगा। हम यहाँ से अपने डेटाबेस से, अपने क्लाउड से, अपने बैच फाइल से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच फाइल? कोई बताएगा? बैच फाइल सर हमें इसमें ठीक है, डाटा सेव किया डेटा बेस से, क्लाउड से और वेब से। तो हम मल्टीपल जगह से डेटा ले सकते हैं। कहां पर जाते हैं? गेट डेटा पे जाते हैं, ठीक है। डेटा गैदरिंग बात करते हैं, पाइवट टेबल, ठीक है। पाइवट टेबल के बाद हम करते हैं बात किसकी? डेटा मॉडलिंग की, सर ये व्हाट इज बैच फाइल? ठीक है। एक सेकंड, डेटा मॉडलिंग के बाद हम क्या करेंगे? पावर क्वेरी एडिटर, कितने पढ़ा है? पावर क्वेरी नहीं पावर क्वेरी एडिटर के बाद डैशबोर्ड क्रिएट करना, और इसको इसी के साथ साथ इसमें एआई इंटीग्रेट करना। सर एक्सेल का बना दे। ये एक्सेल का होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या डी के क्या? सारा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। जब आप पावर बीआई पढ़ते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप टूल्स के बारे में पढ़ोगे। बट सर हमने तो एआई पढ़ा ही नहीं एक्सेल में। को पायलट पढ़ा है, वो पायलट भी नहीं पढ़ा। ऐड करना, नो सर 1 2 3 लिखते हो, बीच में 2 लाइनें छोड़ देते हो सेल्स को, फिर 4 5 6 लिखते हो। हाँ, जब ऊपर से नीचे तक तो कैसे अंडरस्टैंड करता है वो? एक्सेल को कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1 लगा है, उसके अंदर भी इतनी थिंकिंग पावर होती है। सर वो तो एक फंक्शन सीरियल नंबर होगा, तो 2 3 लिख दो अपने आप उसको अंडरस्टैंड और कुछ की चीजें होती हैं, को पायलट यूज करना, ठीक है। और आपका टूल ठीक है, ठीक है। चलो ओके, पावर बीआई में क्या करना है? हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली हमारा पावर बीआई है क्या। जरूरी है कि हम पावर बीआई सीखें? साथ ही जैसे तो सर टैबलो में हो जा सर सुमित सर पावर बीआई इज नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट। टैबलो की ऐसे सर अब ये बताइए कि हमने एक्सेल सीखा, क्या हमें पावर बीआई इतना इंपॉर्टेंट है? हां सर हेलो बिल्कुल। क्या हाँ जी, आप क्या? सर आप आज कोई फंक्शन नहीं करवाइएगा? नहीं, ओके ठीक है। पावर बीआई इतने हमें नहीं मतलब सीखने के पावर बीआई, बट ये तो पावर बीआई, दिस इज अ बीआई टूल, दैट टाइम बिजनेस टूल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। सर डाटा बिजनेस नहीं कर पाए। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स तो हम एक्सेल भी कर रहे हैं ना,
इसी तरह बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जहां पर हम किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं इन प्रॉपर वे, इफिशिएंट वे। ठीक है, हमने क्या कहा कि मुझे पावर में नहीं सीखना है, मुझे कोई बीआई टूल सीखना है। तो आप लोग सजेस्ट करो मैं बीआई टूल कौन सा सीखूं। सबसे पहले इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है हमारा पावर बीआई। रीजन भी यहाँ पर डेटा इजी वे में कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, फंक्शंस इजी है। ठीक है, फंक्शंस इजी है और इसका जो हमारे पास बैक इक्वेशन आता है या यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है उनका इंप्लीमेंटेशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, हमने और यहाँ पर जॉब मार्केट भी ज्यादा है पावर बीआई इंडिया में। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा पावर में स्लैश टैब्यू। दोनों का रिलेशन का काम होता है। एग्जैक्टली, पावर भी और टैब्यू का डिफरेंस बिटवीन कि पावर भी अगर हमारा 10 जीबी डेटा तक लोड कर सकता है तो टैब्यू हमारा 15 जीबी तक डेटा तो कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर कुछ फंक्शन किसी दूसरे नाम से होते हैं, कुछ फंक्शन यहाँ पर किसी दूसरे नाम से होते हैं। यहाँ पर अगर 10 फंक्शन है तो यहाँ पर हमारे 12 फंक्शन होंगे। ठीक है, बट क्या है टैब्यू में फंक्शन की लगाने अप्लाई करने का फॉर्मूला थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, कंपनी के कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं? कंपनी आपसे ये कहती है, वहां पर टीम देखती है, तो वो नहीं बोलती कि आप पावर वे पे करें, यहाँ पर करें, वहां पर करें। आपकी टीम डिसाइड करेगी कि हमें पावर वे पे करना है या टैब्यू पे करना है। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन क्या सीख रहे हो आप लोग? पावर वे। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने जनरली जब भी काम किया है तो मैंने पावर वे ही प्रेफर किया है। सर बट यदि हम अपने रिव्यू में पावर में डालते हैं, कंप्लीट टैब्यू में काम करवा दो तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे वो वही पूछेगी जो पावर वे में होगा। उसको इतनी नॉलेज होती है। अगर मेरे ये कह दिया जाए कि आपको कल काम करना है पावर टैब्यू पे, या फिर मैंने सीखी पाया मुझे कल कह दिया जाए कि आपको कल काम करना है जावा पे, तो वो मेरे को कल से काम करा देंगे जावा पे। कैसे? उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाते जाते उसको आप प्रोजेक्ट पे बैठा दिया जाए। आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाई जाएगी, डॉक फाइल जैसे बोलते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप डॉक्यूमेंटेशन से कैसे कोडिंग को पढ़ते हैं, पढ़ के कैसे इंप्लीमेंट करना। अभी तो सिखाने वाले तो बहुत लोग मिले होंगे, बट कंपनी क्या कहती है कि आप खुद पढ़ो। उनके जो डेवलपर होते हैं, जैसे पाइथन हो गया, टैब्यू हो गया, इनके डेवलपर जो नोट्स बना रखे हैं उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, तो उस चीज को आप यहाँ पर करेंगे। आपको टाइम देगी 2-4 दिन का, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, क्योंकि क्या है दोनों चीजें सेम होती है। चलिए ठीक है, हमारे पास मैक है। देखो पावर भी हमारा किसका आता है? माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। ठीक है, पावर भी के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? यही चीजें पढ़ेंगे कि हम डैशबोर्ड कैसे बना रहे हैं वहां पर। ठीक है, हमारे पास रिबन्स क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, विजुअलाइजेशन कितने टाइप से कर सकते हैं, डेटा को कहां-कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, हमारी पावर भी क्या होती है। ठीक है, हमारा पावर भी ये कहता है कि वो फ्रीली डाउनलोड होता है हमारा। ठीक है, बट एक कैच होता है हमारे पावर भी में, वो क्या करता है, उन्हीं लोगों को पावर भी में कुछ फंक्शंस नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या कहा, हमें कुछ और ट्रेंडिंग डेटा क्रिएट करना है। आप लोगों ने देखा होगा 2010 में कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर हुई और 2020 तक कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर हो गई। एक ग्राफ चलता रहता है ऐसे, उसे बोलते हैं एनिमेटेड बार चार्ट। एनिमेटेड बार चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमारे यहाँ पर कुछ हिडन होती है, लेकिन क्या होता है वो कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल कंपनी की मेल लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपकी जो पर्सनल मेल होती है इससे हमारा पावर बी वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, आपको एक मेल क्रिएट करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर भी और ज्यादा सीखने के लिए और ज्यादा डीप डाउन जाने के लिए आपको वहां पर प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा, जहां पर आप क्या कर पाएंगे, जैसे कि आप लोग अगर पावर भी ओपन करेंगे, इधर देखो आप लोग सारे। ठीक है, नहीं भाई, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आप अपना पावर भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक जितने सारे डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स होंगे
वो हमारे सारे आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, विजुअलाइजेशन के टूल्स है, मतलब टूल्स मतलब ग्राफ है। ठीक है, लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और गेट मोर कान, ठीक है, जैसे मैं गेट मोर विजुअल, तुम्हें समीर, ठीक है, यहाँ जैसे मैं गेट मोर विजुअल पे क्लिक करूंगा, आई थिंक जिन लोगों का प्रीमियम अकाउंट नहीं होगा वो लोग क्या होंगे, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ट हमारे अवेलेबल नहीं होंगे। अब आपको थिंकिंग ये रखनी होती है कि कौन से डेटा पे कैसा चार्ट अच्छा रहेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा को या फिर डोमेन को समझना। डोमेन को समझना क्या चीज, ये अकाउंट ये पेड होता है पहली बार। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्या होती है, ये चीज हमारे पेड अकाउंट होता है। ठीक है, हमारा ये क्या होता है, पेड होता है। बट हम बताएंगे यहाँ पर आपको ये क्या होगा, फ्री में अवेलेबल होगा। ठीक है, फ्री में मिलेगा और लाइफ टाइम एक्सेस के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको दो जगह से आप कर सकते हैं, या तो आप 6 मंथ के लिए काम कर लें या तो लाइफ टाइम काम कर लें। लाइफ टाइम वाला थोड़ा सा ये होता है कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए। फ्री वाला तो आपके नॉर्मली अकाउंट में बढ़ जाएगा, बस 1 रुपया कटेगा आपको। ठीक है, 1 रुपया कटेगा, 1 रुपया कटेगा 1 महीने के लिए। ठीक है, मन से बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या कहा था, पावर बीआई, और अभी हमारा यहाँ पर क्या है, टैबलर फील्ड है। सर मैंने क्या बैक फाइल आपके लैपटॉप में जो अवेलेबल होती है फाइल वो हमारी बैक। सर लाइक मतलब जो आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है, टेक्स्ट पे अवेलेबल है, इस फाइल को। ठीक है, ठीक है, देन हमें क्या करना पड़ा, हमारे पास मैक है, मैकबुक। तो मैक ये टैबलू किसका है, हमारा मैक। पावर बीआई का तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, टैबलू हमारा किसका है, नहीं डाटा एनालिटिक्स का रिजल्ट। देखो टैबलू हमारा किसका है, पहले ये सारे लोग अलग कर दो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड विजुअलाइजेशन टूल पॉइंट। What is the Power BI and visualization tool? Visualization tools. Power BI क्या होता है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होता है, जस्ट लाइक टूल्स आईडी इसे बोलते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन टूल्स क्या होते हैं, एक तरह से ग्राफ होते हैं कि इसको हम कैसे दिखाएंगे। सर पावर BI के अंदर तो ये ग्राफ बना रहते हैं। हां, तो बोल सकते हैं ना, टूल्स अलग हो गए। देखो जैसे ये पावर BI एक टूल है हमारा, ठीक है, विजुअलाइजेशन ग्राफ नहीं होते, ग्राफ होते हैं, टूल्स नहीं होते। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैं बोलता हूं एक्सेल अलग और एग्रीगेट फंक्शन अलग है। तो क्या एक्सेल अलग है और एग्रीगेट फंक्शन अलग है। एक्सेल क्या है, टूल है, एग्रीगेट क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन। लेकिन सर वर्ड तो उसी में रहता है। तो पार्ट तो आपने कहा कि बीआई क्या है, टूल है, पावर बीआई क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि पावर बीआई का काम ही तो ये होता है विजुअलाइजेशन टूल, विजुअलाइज करना। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होता है जो क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है चीजों को, आपके न्यूमेरिकल डेटा को या टेक्सचुअल डेटा को शो कराने का। ठीक है, बट आप ये कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं, हम उसके अंदर ग्राफ पढ़ते हैं ना कि बाहर। तो हमारे ग्राफ पे टूल्स नहीं होते हैं, विजुअलाइजेशन फंक्शंस होते हैं एक तरह से। विजुअलाइजेशन टूल्स क्या बोलते हैं आप, विजुअलाइजेशन टूल्स किन किन जगह पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स अगर देखा जाए तो हम पावर बीआई को बोल सकते हैं, टैबलू को बोल सकते हैं, टैबलू को भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको विजुअलाइजेशन टूल्स नहीं बोलते, हम उनको बीआई टूल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मैकबुक है, देखो क्योंकि ये क्या है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, ये हमारा सेल्सफोर्स का है। ठीक है, ये हमारा किसका आता है, सेल्सफोर्स का आता है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट हमारा एक्सेल क्या करता है, वो देता नहीं है, तो इसलिए हमें थर्ड चीज सीख लेते हैं, क्या होता है, लॉकर स्टूडियो। अलग अलग बैठो, मैं भगा दूंगा, बता रहा हूँ, लास्ट टाइम नहीं दे रहा हूँ। इससे डाउट क्लियर कर, क्या क्या चलता है मैं बता रहा हूँ, मतलब सर नॉर्मली बता रहे हैं कि और भी लेके बात। ठीक है, हमने कहा कि हमारे लिए लॉकर स्टूडियो सीख लिया। ये क्या करता है, ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे सर्च करना, जस्ट लाइक सेम तुम्हारा पावर भी सीख रहे थे, आप लॉकर स्टूडियो भी सीख सकते हैं। तो तीनों चीजें सेम सेम होती है। देन थर्ड वन एसक्यूएल। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे आप और आप लोग हैं
तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसे जो टेक्निकल बैकग्राउंड पर है, थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि हाँ अगर तुम्हें कोडिंग आती है कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप मुझे जीरो टेक्निकल नॉलेज है, मुझे क्या है जीरो टेक्निकल नॉलेज, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? थ्योरी से। थ्योरी से, ठीक है। लेकिन कितनी थ्योरी? थोड़ी सी, बट क्या आना चाहिए हमें? थोड़ा सा हम एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। क्यों? वहां पर हमें आइडिया मिलता है अबाउट द सेल्स एंड अबाउट द कॉलम, अबाउट द रोज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहे हैं हमारे, तो हम वो चीज वहां से अप्लाई करना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, हमें एक्सेल में ग्राफ बनाना, ये सब चीजें बनाना आ जाता है। फिर हम मूव ऑन करते हैं एसक्यूएल की तरफ। एसक्यूएल क्या है? ठीक है, अगर सभी की बात करूं, इंडियन क्राइटेरिया की बात करूं, तो मोस्ट पावरफुल डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, हमारा एसक्यूएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग से मल्टीपल डेटा सेट्स को ऐड ऑन करना पड़ता है, उनके अंदर इंसाइट, मतलब उनके अंदर हमें कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। या फिर कोई क्वेरी अगर लिखेंगे, हमने कह दिया कि हमारी कंपनी के, जैसे हमें हमने दिया कि दिल्ली में पॉपुलेशन वाला, वाटर सप्लाई वाला, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होंगे, मतलब डेटा होगा, उन डेटा को ओवरऑल डेटा बनाना होगा ना हमें। हमारी कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी क्या है, अच्छी कंपनी चल रही है, उसकी 10 ब्रांच है, तो कौन सी ब्रांच में कितना प्रॉफिट आ रहा है, शीट होगी, उसके बैलेंस शीट होगा, चार्ट शीट होगा, कितना हम सप्लाई कर रहे हैं, कितना हमारे पास आ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो ओवरऑल बिजनेस वाला देखेगी, लेकिन साथ साथ हर एक दो छोटे छोटे हमारे वो होंगे, ब्रांचेस होंगे, उनका डिटेल्स देगा इस ब्रांच से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम एक साथ बाइंड करके कैसे काम करेंगे, वो हमारा एसक्यूएल सीखना है। ठीक है, देन फोर्थ इज पावर बीआई। एक्सेल का ही एडवांस वर्जन हमारा होता है पावर बीआई, जहां पर हम इजीली वे में डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है पाइथन। पाइथन क्या होता है कि थोड़ी सी हमें लॉजिक बिल्डिंग के काम देता है कि हमने कह दिया कि हम अपने कंपनी में कुछ एंट्री कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर एक्सेल पावर बीआई में या फिर डेटा हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारा ग्राफ ऐसे दिख रहा है और नए कस्टमर आते हैं, हमें बार बार ग्राफ नंबर, हम ये चाहते हैं कि नए पर्सन आते जाए और अपनी एंट्री देते जाए। तो मैं अगर एक रेशियो की बात करूं, तो हमने कहा हमारे ग्राफ में एक फिल वाला कॉलम बॉक्स है, हमने कहा नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है। ठीक है, तो मैंने दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया, एज और जेंडर में। ठीक है, हमने कहा अगर एज 30 से 25 से नीचे है तो 30 से नीचे चलेंगे कन्वर्ट करो, अगर 30 से ऊपर है तो हम उसमें क्या कर देंगे, मैच्योर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने कहा तो हम यहाँ पर, और जेंडर में हमारा क्या हो जाएगा, जेंडर तो मेल और फीमेल का अलग है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 काम क्रिएट हो गए, पहले तो जेंडर बेस पे 2 और फिर एज बेस पे 2। ठीक है, तो अगर कोई नया पर्सन आ गया, 10 लोग आ गए, 10 में से 8 लोग लेडीज हो गए, फीमेल हो गई और 2 लोग जेंट्स हो गए, हमारे जेंडर मेल, तो यहाँ पर हमारे ग्राफ का रेशियो चेंज हो जाएगा फिर तो इन सारी चीजों को हमें एंट्री करने के लिए और भी कुछ डालने पड़ते हैं, ताकि हमारा ग्राफ क्या है, बार-बार हर एक डेटा को अलग से क्रिएट करना पड़े। ठीक है, अब ये तो बात अलग होगी कि हमने मैनुअली कर दिया, लेकिन अगर क्या हम ग्राफ हर चीज अपने मैनुअली थोड़ी ना डाल देंगे, अपना डैशबोर्ड में हमें क्या करना होता है, हमें छुपा के रखना होता है। हम एक और ट्रिक देते हैं, हमें और ट्रिक देते हैं जो हमारे डेटाबेस में हो, जैसे हमने डेटा हमने ग्राफ में डेटा डाला, वो कहीं स्टोर भी तो होना चाहिए, तो उसको कनेक्ट करते हैं हम एसक्यूएल से, ताकि वो हमारा डेटा क्या हो, वो हमारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होकर रखा भी रहे। ठीक है, इसलिए हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और इसीलिए हमें पाइथन की नीड पड़ती है। और जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पर हर एक ग्राफ मिल जाए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हर एक ग्राफ क्या हो, मिल जाए हमें, तो हमें ऐसे कुछ ग्राफ्स क्या होंगे, पाइथन से क्रिएट भी करने होते हैं। नंपी क्या कहलाती है, नंपी इज न्यूमेरिक पाइथन। NumPy stand for numeric Python. What is the numeric Python? Numeric Python हमारी ये होती है कि न्यूमेरिकल डेटा को पाइथनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, तो हमारे इसे बोलते हैं न्यूमेरिक Python। ठीक है, पांडास क्या होता है, पांडास सर मतलब ये तीनों तो एक लाइब्रेरी है, मेरे पीडी में तो काम होता है पाइथन का, इनका पाइथन में जो काम है दिस इज पाइथन लाइब्रेरी। इनमें से तीनों में से कोई का एक बार तो एक लाइब्रेरी उठा के काम कर सकते हैं। ये तीनों अलग-अलग की होती है, तो मतलब हम ये पाइथन के तीनों अलग-अलग पढ़ेंगे।
हाँ लाइब्रेरी, हाँ एक मैनुअल के लिए अलग। पाइथन में 1 लाख से ऊपर की लाइब्रेरी हो चुकी है। वो बात तो ठीक है सर। ठीक है, तो हर एक लाइब्रेरी का कुछ ना कुछ एडवांस वर्जन होंगे। जैसे यहाँ पर तीनों लाइब्रेरी का नाम अलग अलग है, 2 मिनट सुनोगे आप समझ जाओगे। कंपनी क्या कर रहा है बताओ। न्यूमेरिक पाइथन हमारा क्या कहलाता है कि हमें जैसे कोई डेटा हो गया उसको स्टैटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है, मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर मल्टीपल एक डेटा को है मल्टीपल क्या करना, मल्टीप्लाई करना। एक ही पर्सन का डेटा डिफरेंट डिफरेंट है पर उन्होंने हर एक कॉलम में वो अलग अलग इन्वेस्ट किया है। तो मैंने कहा कि ये पर्सन कितना इन्वेस्ट किया है, तो मैं भी यहां निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सेल से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, पांडास क्या करता है, पांडास स्टैंड फॉर द बेसिक मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जो हमारा पांडास होता है वो ये कहता है कि आप इसके अंदर जो डेटा का एक सिनेरियो जैसे कि मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना या फिर मिसिंग डेटा को फाइंड करना, कितना डेटा मिसिंग है हमारे पास, या फिर अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर एक एवरेज क्लास है, एवरेज क्लास में हमारे पास 5 स्टूडेंट है। शांत रहोगे आप तुम लोग या जाना चाहोगे बाहर? ठीक है, हमने यहाँ पर कहा यहाँ पर 5 स्टूडेंट हैं, एक के 98 नंबर आ रहे हैं, एक के 85 का एक नंबर आ रहे हैं, एक के 93 नंबर आ रहे हैं, एक के हमारे 90 नंबर आ रहे हैं, बट एक हमारा क्या हो रहा है 20 नंबर पे अटक रहा है, 33 नंबर पे अटक रहा है। तो अगर इन सारे लोगों को मैं ग्राफ रन करूंगा तो काइंड ऑफ हमने कहा ये हमारा हिट होगी, तो नंबर यहाँ कहीं पे अटक रहे हैं हमारे 94 वाले होंगे। ठीक है, बट एक पर्सन क्या हो रहा है यहाँ आ रहा है, राइट? अगर इसको हम देखेंगे तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या होता है, ये डेटा तो हमारा ठीक है, ये डेटा तो हमारा ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, आउटलायर हो गया। मतलब इन सारे लोगों के बीच में स्टैंड नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलते थे आउटलायर। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि या फिर हम बोल देते हैं कि हम 10 लोग हैं, 10 लोग एक कंपनी ग्रो कर रही है। सपोज एक नॉर्डिक्स है, नॉर्डिक्स के हमारे 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, नॉर्डिक्स के हमारे 4 ब्रांचेस, दिल्ली, गुड़गांव, जनकपुरी और बोल देते हैं उत्तम नगर। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, हम दिल्ली वाले में कितना ग्रो कर रहे हैं, सब बोलते हैं हमने कहा दिल्ली वाले में मैं ग्रो कर रहा हूँ 10%, गुड़गांव वाले में मैं ग्रो कर रहा हूँ 90% से, उत्तम नगर में ग्रो कर रहा हूँ 20% से, जनकपुरी में ग्रो कर रहा हूँ 20% से, और उत्तम नगर में ग्रो कर रहा हूँ 15% से। तो आप देखोगे कि चलो ये तो ठीक नंबर आ रहा है, तो ये गुड़गांव वाला क्या है 90% कहते हैं, 90 आउटलायर। ठीक है, तो या तो एवरेज फाइंड करने के लिए तो हम इसको हटा देंगे, या तो इसको किसी तरह से हम अपने एक एवरेज डेटा में ले आएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा प्रीप्रोसेसिंग और फॉर द पांडा। मैथ पॉइंट क्या होती है, ऐसे ही कुछ ग्राफ क्रिएट करने के लिए, ऐसे कुछ ग्राफ क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास वहां पर डेटा नहीं है, हमें नॉर्मली पाइथन से ग्राफ क्रिएट करना है, तो हम मैथ पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ओवरऑल हो जाता है। व्हाट इज द डेटाबेस, की डेटाबेस का काम क्या है, कौन-कौन से फील्ड को यूज करके वो काम करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमें डोमेन नॉलेज और टूल्स नॉलेज। बगल वाले रूम में क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, ओके, तो मैं ये कह दूंगा कि हमने जैसे यहाँ पर कहा वो चार्ट कैसे मिलेगा, इधर देखो हमने बोला यहाँ पर एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन ये रहा एनिमेटेड बार चार्ट। ठीक है,
वो आएगा बाद में आएगा, तुम लोग जाओ, ठीक है। ये हमारा एनिमेटेड बार चार्ट होता है। तो ये आपके नॉर्मल पावर पे नहीं मिलेगा, जब आप प्रीमियम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ये चार्ट सारे के सभी के सब ओपन होते हैं कि हाँ क्रिएटली ये सारे टूल्स आपको ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ओके मोहित, रोहित या मोहित, रोहित, ओके ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर होती हैं, और भी चीजें होती है, जैसे ये कैसे यूज कर पा रहे हैं हम, एक्सेल को कैसे यूज कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टूल टिप बनाना, ग्राफ को अच्छे से बनाना, आपने देखा होगा एक चीज विकिपीडिया पे कहीं भी कहीं कर्सर लेके जाओ तो वो पीछे से ब्लिंक होके एक पेज और दिखता है, वो ओपन नहीं होता, छोटा सा दिखता है बस, ठीक है। तो वो बेसिकली फंडा होता है हमारा टूल टिप का, कि आप इस पे टूल टिप कैसे दिखा, उसको हम बोलते हैं टूल टिप बोलते हैं। वो सारी चीजें इसमें हमने कह दिया कि ग्राफ कैसे क्रिएट करना हो गया, या फिर हमें ओवरऑल सिनेरियो कैसे जनरेट करना हो गया। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं अपने पावर बी की हेल्प से। एसक्यूएल में भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी लिख रहे होते हैं डिफरेंट चीजों को फाइंड करने के लिए डिफरेंट डाटा, ठीक है। एक्सेल हमारा एक तरह से बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफ द डेटा सीखने के लिए। अभी समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं हमारे यहाँ पर पावर बी में या फिर डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। और डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिसिस में डिफरेंस ये होता है कि जो डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूं, मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ डेटा एनालिस्ट, सॉरी आई एम अ डेटा एनालिस्ट इन दिस कंपनी। तो वो मेरी डेजिग्नेशन हो गई कि मैं इस कंपनी में डेटा एनालिस्ट हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है डेटा को एनालिसिस करना, एनालाइज करना, ठीक है। तो एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरा खुद की आइडेंटिटी हो गई, मैं डेटा एनालिसिस, और एक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो एक हमारा होता है डेजिग्नेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक हमारा होता है कि हमारा काम क्या है, काम क्या है, तो ये हमारा होता है। और ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली डेटा को प्री प्रोसेसिंग, डेटा को गैदरिंग, डेटा के प्री प्रोसेसिंग, डेटा का अंडरस्टैंडिंग, फाइंड द इनसाइट्स ऑफ द डेटा एंड देन क्रिएट सम पाइपलाइन फॉर द प्रोजेक्ट कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर मुझे कोई स्टार्टिंग में डेटा मिला तो सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसमें उस डेटा को क्लीन करेंगे, उस डेटा को क्लीन करने के बाद उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं उसको फिल करेंगे, ठीक है। अब इसके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि हम एक्सेल से फिल कर सकते हैं, पावर बी से फिल कर सकते हैं, बट आई प्रेफर पाइथन। सबसे इजीएस्ट फॉर्म, हम पावर बी से फिल करते हैं, सॉरी पाइथन से। क्यों, यहाँ पर क्वेरी लिख के हम फिल कर लेते हैं, फिर उसको अपने फाइल में करने के लिए देन हमें क्या करना, पावर बी में फाइल को लोड करना, ठीक है। तो डेटा को फिल करना, उसके अंदर इनसाइट फाइंड करना। जैसे कि हमने क्या बोल दिया, हमने क्या कह दिया कि हमारे पास कुछ पर्सन है, ऐसा कुछ नंबर है 10 20 30 40, या फिर हमने बोल दिया 5 स्टूडेंट हैं, 5 के 4 स्टूडेंट के 30, एक के 50, एक के 60, एक के 70, एक के 80, एक के 90, 4 स्टूडेंट ये हो गए और एक के 20 वाला फेल हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, पास हो गए। पहला इनसाइट। दूसरा इनसाइट ये कर लिया कि जो 60 70 80 90 वाले हैं इनको ग्रेड पे बांट दें, तो हमारे 2 इनसाइट फाइंड हो गई। तो ऐसे करके हम और इनसाइट फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमने कह दिया कि चलिए ठीक है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा हमें और लगता है कि हम इस पे ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, हमने क्या कहा, हमने ये कह दिया, यहाँ पर थोड़ी चीजें और हम देखते हैं, ये कभी कभी नहीं पड़ता, ठीक है। हमने कहा एक चीज कि एक स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए क्या है 2% है, 6.2%, तो इसका पैकेज क्या है, हमने बोला 6.2% वाले का पैकेज रखा 4 LPA, राइट। या फिर ये हमने कहा एक स्टूडेंट ही 2 घंटे पढ़ाई करता है, 20 नंबर लाता है, 8 घंटे पढ़ाई करता है 35 नंबर लाता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है तो वो आपके क्या करता है 58 नंबर लाता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा निकला 5.5 आवर्स पढ़ा है तो उसके नंबर क्या आएंगे, मार्क्स क्या रहेंगे। इसी तरह हमने बोले कि कंपनी 2 साल में कितना ग्रो हुई, 4 साल में कितना ग्रो हुई, 6 साल में उसका ग्रोइंग क्या होगा।
कितना ग्रो करेगी, तो कीमती डेटा एनालिसिस का पार्ट हो गया। उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजें और सीखनी पड़ती हैं, जिसे हम बोलते हैं डेटा का रिग्रेशन टेक्निक्स। ठीक है, रिग्रेशंस। ठीक, ये सारी चीजें हम कैसे इम्प्लीमेंट, ये भी हम पाइथन से करते हैं, इसके हम दूसरी लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वन टू वन मतलब कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। ठीक, हम ये करेंगे, फाइंड करेंगे कि हाँ फैक्ट फाइंड करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, तो हम फिर ये सोचते हैं कि आउटपुट हमारा क्या है। हमें सबसे पहले आउटपुट का हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम काम क्यों कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं। जब तक ये आइडिया, जब तक आपका गोल नहीं क्लियर होगा, हम ऐसे बनाते रहेंगे। एक माइंड में हमारी एक रफ पिक्चर बनी होगी। ठीक है, जब तक रफ पिक्चर नहीं बनेगी तो आइडिया नहीं लगेगा, आइडिया लगेगा तो फिर करना है, हम करते रहेंगे। और एक डोमेन एक्सपर्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज आप अभी फाइनेंस अकाउंट्स, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपके डोमेन में एक्सपर्ट है, डेटाबेस कहाँ भी है। अगर आप ये कहते हैं मेडिकल में जाओ, मे भी तो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, मे भी आप किसी भी कंपनी जाओगे, उसके अकाउंट को देखोगे, फाइनेंस को देखोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिस्ट। ये हमारा मेन डिफरेंस होता है डेटा एनालिस्ट में, सब चीजों में करने में, कराने में। अभी थोड़ा सा आइडिया है कि हम करना क्या है। आपने बात करते हैं थोड़ी सी, कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? डेढ़ साल हो गए। 1.5 साल हो गए।